we'll be starting with the last section of discussion today. That is, what is the discussion today? पता है क्या किसको? Instruments. Yeah, optical instruments. आज हम लोग ये पूरा डिस्कस करेंगे एंड देन कल से हम लोग इसके सॉल्विंग स्टार्ट कर देंगे. ओके. 2 more lectures of JEE and 2 to 3 more lectures of NEET solving. So 3-4 लेक्चर में 3-4 आवर्स में आपका पोर्शन खत्म हो जाएगा. ओके. हेलो, you all are there ना? Yes, sir. Yes, sir. We're starting with optical instruments. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स करने से पहले सबसे पहले हमको एक चीज दिखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज विजुअल एंगल. विजुअल एंगल क्या होता है? ओके, इट इज द एंगल विच द इमेज मेक्स एट द रेटिना. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज ये आपका दिस आर योर आईज एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट. हाई टच. क्या से आपके रेटिना पर ये एंगल बन रहा है, बराबर है. इसको बोल देंगे अल्फा. ये अल्फा इज व्हाट एंगल बेटा? बोलो. Visual angle. क्या से इसी का यहां पर आपका एक इमेज बनेगा, ये एंगल अल्फा. तो आपको जैसे इमेज दिखेगा आपके रेटिना में, ओके, वो उस एंगल पर डिपेंड करेगा. दैट इज कॉल्ड एज विच एंगल बेटा? विजुअल एंगल. बराबर है क्या? हेलो. तो जैसे आप मून को देखते हो, सन को देखते हो, तो आपका विजुअल एंगल बहुत क्या होता है? छोटा होता है. छोटा. और कोई भी नजदीक की चीज को अगर आप देखेंगे तो आपका विजुअल एंगल विल बी बिगर. ओके. अच्छा, और एक टर्म है, देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. क्या बोलते हैं बेटा इसको? डिस्टेंस ऑफ क्या बोलते हैं? हेलो. डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट Visual. vision. It is the minimum distance for the clear vision of an object. क्या बोलेंगे इसको? मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब अगर आप इतनी दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आपको बराबर दिखाई देगा. एंड फॉर नॉर्मल आई इट इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डू यू नो? 25. 25 centimeters. So whenever I say, whenever I keep, this is the eye is suppose, and whenever I keep an object at distance of distinct vision, that is D, it will be seen clearly with the naked eye. Let the angle formed, let the visual angle be formed, be theta naught. Hello. Visual angle be formed be how much beta? Theta naught. सही है? This is seen with the eyes only. Yeah? This is the naked eye. Human eye. बराबर है? Yes, sir. अगर आपको बराबर कोई चीज पढ़ना है, आपकी बुक रखना है, आपका लैपटॉप रखना है, आपकी मोबाइल रखना है और बराबर से उसको पढ़ना है, तो एटलीस्ट मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर. 25 centimeters. अगर उससे नजदीक आप देखेंगे तो आपको वो बराबर दिखाई नहीं देगा. अगर आप उससे दूर देखेंगे तो आपके आपके आंखों को अकोमोडेट करना पड़ेगा उसके फोकस को. सो दैट एडजस्टमेंट ऑफ द फोकस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई. ये सब बायोलॉजी, ओके, बायो में स्कूल में पढ़ा रहेगा ना शायद आप लोगों ने, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई. यस और नो सर? ओके, इन द
subject of biology. It was there and not in the 10th standard. Okay, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग एक टर्म पढ़ता है, बट हम लोग जनरली ह्यूमन आई की बात नहीं कर रहे हैं. We are talking about what? Optical instruments, that is what? Microscope and Telescope. telescope. So these, what do? They assist the human eye. Hello. Yes, sir. इसके लिए हमको दो टर्म्स के बारे में पढ़ना है. दो टर्म्स. आज जितना भी चर्चा होगी, जो डिस्कशन होने वाला है, that is only going to happen about that two terms. First is magnifying power, and second is Resolving power. resolving power. पूरा जितना चर्चा होगा आज, that will be based on magnifying power and resolving power. What do you mean by magnifying power? उसको zoom करके देखना, बराबर है क्या? Okay, 2x, 3x, 5x. हेलो. Yes, sir. 10x, 100x. तो ये मैग्नीफाइंग पावर है. मतलब कितना टाइम बड़ा करना है, सपोज उसको nx टाइम्स बड़ा करना है. अच्छा, रिजॉल्विंग पावर क्या देख रहा है? ओके, टू मेक द इमेज Distinct. क्लियर. अरे भाई, इमेज को कब तक बड़ा करेंगे आप? जब तक वो क्लियर नहीं दिखाई दे. एक बार ज्यादा बड़ा करेंगे तो टूट जाएगा ना इमेज. पिक्सेल्स विल ब्रेक आउट. हेलो. Yes. Yes, sir. आपको उसको मैग्नीफाई करना भी है और साफ भी देखना है. सो दोनों चीज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप में पढ़ना है हमको. मतलब उसको इतना ज्यादा जूम कर दिया आपने कि आपको चीज ही समझ में नहीं आ रही है, तो उसको जूम करने का क्या मतलब है? ओके, गेटिंग इट? दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, हम लोग दोनों को पढ़ने वाले हैं. वील स्टार्ट फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप, एंड बिफोर स्टार्टिंग विद सिंपल माइक्रोस्कोप, ओके, आई विल डिफाइन अ टर्म for microscope called as magnifying power. ये टर्म याद रखना फिजिक्स में. मैग्नीफाइंग पावर is defined as m, बड़ो m, is defined as visual angle formed by final image to visual angle formed by object when it is kept at DDV. DDV का क्या मतलब है? हेलो. हेलो, व्हाट डू यू मीन? Distance of distinct vision. Distance of distinct vision. ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं हम लोग. और ये याद रखना, अभी मैं पूरा डराइव करने वाला हूँ. ओके, सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड. प्लीज पे अटेंशन टू मी, एवरीवन. आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आता भी है. ओके, बेसिक सम्स ही आते हैं, इसके ज्यादा कुछ डिफिकल्ट सम्स नहीं आते, बट आपको डेरिवेशन इसका आना चाहिए. सपोज आपने, मैं बात करूंगा सिंपल माइक्रोस्कोप की. दो टाइप के माइक्रोस्कोप हम लोग पढ़ने वाले, दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड. आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप टुडे, राइट नाउ. सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, जल्दी बता दो. ये ऑब्जेक्ट है, हेलो, हाइट एच का. कहाँ रखा मैंने उसको? डी पर. और आंख ने सबटेंड किया एंगल ये. दिस इज द नेकेड ह्यूमन आई. बोलो. हेलो. Yes, Yes, sir. sir. हेलो हेलो, यस और नो. Yes, sir. ये चीज है. अच्छा, इधर का tan थीटा क्या रहेगा? बट हमको मालूम है थीटा बहुत Yes, छोटा sir. है. क्यों? आंख छोटी है. आंख छोटी Yes, है तो sir. थीटा विल बिकम थीटा. सो थीटा नॉट क्या हो जाएगा? h/d. हेलो. Yes, sir. ये थोड़ी हेल्प करना बेटा प्लीज, बिकॉज ओके, आप लोग को भी अच्छा लगेगा. आगे बढ़ते हैं. अभी ये तो ह्यूमन आई है, दिस इज ह्यूमन आई. ह्यूमन आई. अगर आपको सपोज इसको बड़ा करके देखना है, तो आपने इसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रख दिया. मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब एक सिंपल माइक्रोस्कोप. कौन सा लेंस है बेटा? Convex, sir. कॉन्वेक्स लेंस. और कॉन्वेक्स लेंस के
उसके फोकस के अंदर रखा है। सपोज इसका फोकस का नाम एफ है, आपने ऑब्जेक्ट को इधर रख दिया। हेलो Yes, sir. अब क्या होने वाला है आपको मालूम है, कॉन्वेक्स लेंस में ये केस क्या होता है, अंडर एफ अगर होता है, अच्छा दिस ऑब्जेक्ट को इसको पकड़ेंगे यूओ, उसको पकड़ेंगे एफओ, इसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं इसको? Objective. Objective. मैं डराइव कर रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि ऐसे जाएगा, फिर एफओ इतना बड़ा है तो ये भी इतना बड़ा रहेगा एफओ, ये इधर जाएगा, ये इधर तो मिलने वाला तो है ही नहीं। हेलो पीछे में. Yes, sir. पीछे मिलेगा, सबको मालूम है। हेलो Yes, Yes, sir. sir. ऐसे कुछ करके इधर मिल जाएगा। इट इज नॉट अप टू द मार्क बट यू कैन अंडरस्टैंड, ये पहले हम लोग कर चुके हैं। इसको बोलेंगे एच डैश, लेट दिस एंगल बी थीटा। हेलो Yes, sir. Yes, sir. ये जो इमेज बना है ये कौन सा है, रियल है, वर्चुअल है, Vir- इरेक्ट है, क्या है? Virtual erect magnified. वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ये सब हम लोग कर चुके हैं, बराबर है क्या? अच्छा इधर अगर मैं थीटा का वैल्यू निकालूं, चलो मुझे हेल्प करो यार, थीटा का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा? tan थीटा का वैल्यू अगर निकालूं, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज, राइट? कैन आई राइट Yes, दिस sir. एज, इट विल बिकम h by u नॉट। अरे यार ये देखो ना, Yes, sir. h by u नॉट, h dash by something तो I don't know only ना, so can I write this as h by u नॉट? हेलो Yes, sir. अभी ये जब आपने कैलकुलेट कर लिया, अब आप जाओ मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले पर, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले पर। व्हाट इज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है, देखो दिख रहा है यहाँ पर, visual angle subtended by the final image, that is theta, upon visual angle formed by the object when it is kept at ddv, this is ddv ना बेटा? हेलो Yes, sir. so that is theta naught. Do you agree with me? Yes, sir. देखो मैंने पूरा रे ऑप्टिक्स आपको जो पढ़ाया है वो ज्यादातर शॉर्टकट से हमने किया ही नहीं है। आपने देखा रहेगा 10 लेक्चर भेजे हैं आज मैंने आपको ग्रुप पे कंबाइन करके, बट आपने देखा रहेगा मैंने एक भी चीज शॉर्टकट से नहीं पढ़ाई है, आपको बेसिक मेथड से ही पढ़ाई है सब कुछ। साइन भी बराबर लेना है बिकॉज कंफ्यूज नहीं हो जाए। थीटा का वैल्यू कितना रहेगा बेटा? h बाई डी, और ये क्या रहेगा? h बाय यू नॉट। ये U उड़ naught. गया तो क्या आ गया बेटा? अरे बोलो U U naught not by. by D. क्या आ गया? थीटा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। हेलो Yes, sir. क्या हो जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा? h बाय, E not by H by. ये क्या हो जाएगा? d बाई यू नॉट। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अभी ये मिल गया। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का? जल्दी आ जाओ मेरे पास। हेलो m का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? d बाय, U naught. ये जनरल है, विच फॉर्मूला? General. जनरल General फॉर्मूला। अभी form. इसमें दो केस है। केस वन, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। देखो ये जो इमेज है, ये जो इमेज है ना, ये इमेज दिख रही है आपको सबको? हेलो Yes, sir. ये इमेज जो है वो दो जगह बनने का संभावना है। सबसे पहले इंफिनिटी पर देखें, या तो ये इमेज डीडीवी पर बने, या तो ये इमेज कहाँ बने? ये जो इमेज है हमारा, इसके दो तरीके हैं फॉर्म करने के। अगर आपकी आंखों को आपको स्ट्रेन नहीं करना है, ज्यादा उसको स्ट्रेन नहीं करना है, तो ये इमेज आपको दो दो जगह बनानी पड़ेगी। या तो बहुत दूर, हेलो Yes, sir. बहुत दूर मतलब क्या? आप जब जाते हो सीनरी देखने, व्हेन यू गो अब्रॉड और व्हेन यू गो एनीवेयर, सपोज यू गो टू पंचगनी, महाबलेश्वर और एनीवेयर, अगर आप दूर से पहाड़ देखेंगे, लेक देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा ना, बराबर है कि नहीं है? Yes, sir. क्या आपकी आंखें स्ट्रेन होती है वहां से देखने के लिए? नहीं, Relaxed. रिलैक्स्ड आई। सो रिलैक्स्ड आई के लिए अगर आपकी आंखें रिलैक्स्ड है तो इमेज जो दो जगह बनना चाहिए। बोलो कहां पर, कहां पर? Infinity or at DD. हाँ, इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट पहला केस में इंफिनिटी, या सेकंड केस में कहा? DD. वही कॉन्सेप्ट मैं इधर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपने वीडियो देखा है मेरा तो आपको पता ही रहेगा कि ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अगर इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी है तो कोई बता सकता है ये जो यू नॉट है,
ये एफ नॉट पर रखना पड़ेगा, Yes, sir. कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग एफ पर रखेंगे तो ही तो वो इन्फिनिटी पे बनेगा। हेलो, तो कैन आई से Yes, sir. यू नॉट शुड बी केप्ट एट एफ नॉट? हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes, sir. तो एम का फॉर्मूला क्या हो गया? डी बाई एफ नॉट। ये इसमें डाल दिया ना भाई। Yes, हेलो, sir. क्या हो रहा है? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? ओके, सेकंड वाला केस क्या रहेगा? जल्दी जल्दी बताओ, चलो। दैट दैट Image formed at DDV. DDV. इमेज फॉर्म दैट डीडीवी। डीडीवी मतलब क्या? दैट मींस वी जो होना चाहिए वो डी पर होना चाहिए। Yes, sir. तो हमको तो यू नॉट चाहिए, हमको तो You यू know. नॉट चाहिए। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला है? लेंस लेंस फॉर्मूला लगाओ जरा। मैं एक एक चीज डिराइव कर रहा हूँ, आपको थोड़ी तकलीफ होगी, बट ओके, एंड में जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको याद बैठ जाएगा कि भाई ये ऐसे डिराइव होता है। चलो बताओ, लेंथ फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इज 1/f। हेलो, Yes, sir. तो यार तुम लोग बोलते ही नहीं हो तो क्या करेंगे? अच्छा, v कहाँ पर बनने वाला है? v उसके पीछे बनेगा, तो माइनस डी लिखो कि डी लिखो? माइनस डी लिखो। Minus. Yes, sir. एंड u तो माइनस यू नॉट। हेलो, u इज माइनस यू नॉट Minus U naught. इज इक्वल टू 1/f बिकॉज इट इज कॉन्वेक्स लेंस। Yes, sir. Yes, sir. ये कैसे लिख सकता हो? ये देखो यार, इसको लिख सकते हैं 1/u नॉट विल बिकम माइनस 1/d, ये 1/f। हेलो, Yes, sir. तो what will be 1/u naught 1/d plus 1/f। 1 by F. बट हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था पीछे से? D upon T upon d U by u naught. naught। चलो यार थोड़ा हेल्प करो, d by u naught। मगर u naught हमारे पास ये है, तो कैन आई राइट Yes, दिस sir. इज m will become d upon D up. u naught। 1/u naught is what? दिस 1 इज upon F plus 1 upon. तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/d plus 1/f। तो इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 plus d by f। हेलो, दिस Yes, इज sir. मैग्निफिकेशन व्हेन इट इज फॉर्म्ड एट ddv। DDV. एंड व्हाट इज द मैग्निफिकेशन व्हेन इट इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी? d by f। D by F. ये एफ नॉट को उड़ा दो, एफ ही है ना, वही एक ही लेंस है यार, एफ Yes, नॉट sir. है। Yes, sir. हेलो, ये इसको एम एट इन्फिनिटी को लिख सकता हूँ, डी बाई एफ ही लिख सकता हूँ मैं। Yes, Yes, sir. sir. हेलो, Yes, sir. मुझे कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी मेरे पास दो फार्मूले आ चुके हैं। मेरे पास दो फार्मूले आ चुके हैं। जनरल फार्मूला क्या था मैग्निफिकेशन का? D by U naught. D by U. एक्चुअल फार्मूला था एम का ऑब्जेक्ट्स विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट Object. व्हेन इट इज एट डी डी। Object kept at इसको DDV. अगर मैंने इसमें डाला तो क्या मिला? डी बाई यू नॉट मिला। हेलो, ये जनरल फार्मूला था। केस वन क्या मिला? मैग्निफिकेशन एट इन्फिनिटी क्या मिला? डी बाई एफ मिला। हेलो, Yes, sir. एंड केस टू क्या मिला? 1 plus D Magnification by at DD. मैग्निफिकेशन एट डीडीवी कितना मिला? 1 plus 1 D by plus D by F. ओके, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। So, हेलो, so Yes, the sir. first one is relaxed and the second one is strained, right? Or both नो are नो, relaxed? बोथ ऑफ देम आर रिलैक्स्ड, बोथ ऑफ देम आर Okay. रिलैक्स्ड। इसका देखो, इसका थोड़ा एक ज्यादा है, देखो ना, अगर ये नंबर 5 आता है तो ये इसका नंबर कितना है? Yeah, ऐसे 6 आएगा। or yes, sir. अरे एक से ज्यादा है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, मगर बेहतर क्या है? बेहतर ये वाला है, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप Hmm. अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? आपने Yes, sir. इन्फिनिटी पर बना दिया तो ज्यादा, अभी आपको 25 सेंटीमीटर है, आपको सीनरी देखने में मजा आएगा कि बुक पढ़ने में मजा आएगा? तो आप बोलेगे यार सीनरी देखने Book. में ही मजा आएगा। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? So that is magnification which is formed at infinity. Getting it? What's happening? Yes, sir. But उसका थोड़ा मैग्निफिकेशन कम होता है, एक नंबर कम रहेगा, बट ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है? डिड यू अंडरस्टैंड फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप? हेलो Yes, sir. हेलो, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट मैं सिर्फ डेरिवेशंस कर रहा हूँ आज, कुछ 4 डेरिवेशंस करेंगे और फिर खत्म करेंगे। कल हम लोग सम शुरू कर देंगे। आई एम स्टार्टिंग विद समथिंग कॉल्ड एज, बोलो 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 बोलो, Compound microscope. कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? थीटा बाय, Theta. है याद है ना? हेलो हेलो, एंड थीटा नॉट तो हमको मालूम ही है। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है? चले गए आप लोग? At D. ये डी पर रखा है ना, ये थीटा नॉट है, याद है ना? नेकेड है। हेलो, थीटा Yes, नॉट तो sir. कंपलसरी क्या होने वाला है? H by D. ये तो होने ही वाला है, ये कोई इश्यू ही नहीं है इसका। अब हम लोग
कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करता है जब हमको और एनलार्ज करना है चीजों को, जब हमको चीजों को और एनलार्ज करना है तो हम क्या करेंगे? तो हम दो लेंस यूज करेंगे, वन इज द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड सेकेंड इज द आई पीस। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता रहेगा ये, और ध्यान देना डायग्राम कैसे बना रहा हूं। ये कौन सा लेंस है? Objective. ऑब्जेक्टिव लेंस, और उसके आगे एक और एक लेंस है कॉल्ड एज आई पीस, वो बाद में हम लोग देखते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव का इसका सब ओ है, इसको ओ बोलते हैं, तो इसका फोकल लेंथ क्या रहेगा? एफ ओ। Yes, sir. इधर भी एफ ओ होगा, दोनों साइड पे रहता है ना, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस, याद है क्या? भूल गए? हेलो। Yes, sir. ऑब्जेक्ट को इसके थोड़े पीछे रखना है। क्यों सर? क्योंकि अगर मैं इसको इसके अंदर डालूंगा तो वर्चुअल इमेज बन जाएगा जो पीछे किया था। हेलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अरे क्या बोल रहा हूँ मैं? हेलो, ये इग्नोर Yes, मत। sir. अच्छा, यहाँ से रे जाएगा ऐसे, सबको मालूम है, डा 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 ऐसे जाएगा, और दूसरा वाला रे इधर से जाके इधर, बराबर है? हेलो। Yes, sir. Sir. ये क्या मिला? क्या मिला भाई? Image. Image. Real. H dash. Can I say this is the object? This is the image. Yes, Yes, sir. sir. Can I say this will be O2? For the second. हेलो, Yes. याद है Yes, ना sir. भाई? वो स्टेटमेंट तो सबको मालूम होना चाहिए। कौन सा Yes. स्टेटमेंट? Image of the first is the इज द object of the ऑब्जेक्ट second. ऑफ द सेकंड, बराबर। क्या अभी इसके आगे और एक लेंस लगाना है, कौन सा लेंस? क्या बोलते हैं इसको? आई Eyepiece. पीस। आई पीस बड़ा होता है, आई पीस का अपर्चर भी बड़ा रहता है और उसका फोकल लेंथ भी बड़ा रहेगा, इसका Focal फोकल length. लेंथ भी बड़ा रहेगा। ओके, कैन आई से इसका फोकल लेंथ इधर है, तो कैन आई से ये जो ऑब्जेक्ट आया है वो उसके अंदर है, तो इमेज वर्चुअल बनने वाला है जो पीछे वाला सिंपल माइक्रोस्कोप का केस है। Yes, हेलो। sir. Yes, sir. अरे ये वाला जो केस है ना, अभी ये सेकंड केस जो बन रहा है, अभी जो रे जाएगा, कैन आई से इट इज डिट्टो 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 द सिंपल माइक्रोस्कोप का केस, बट इट इज डाउनवर्ड। Down. हेलो, Up. Inward. Yes, sir. कुछ मेरी बात पल्ले पड़ रही है क्या? समझ में आ रहा है बात? हेलो। Yes, sir. ये जो केस है ना अभी आईपीस पे जो रे पड़ेगा, इट इज हू बहू सेम एज सिंपल माइक्रोस्कोप केस। तो कैन आई से इसका जो मैग्निफिकेशन आएगा वो सिंपल माइक्रोस्कोप का ही आएगा। देखते Yes, हैं हम sir. लोग, देखते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है बट ठीक है, मैं जाऊंगा। ये इधर पड़ेगा ऐसे, तो ये तो ऐसे जाएगा, ये बोलेगा भाई एफ ई पे पढ़ना है मुझे, तो ये एफ ई पे चला गया, ये इसका एफ ई है ना, सेकंड फोकस। हेलो। Yes. अगर ये बोलेगा चल पीछे जाओ, डॉट इट डॉट इट डॉट इट, और दूसरा रे कहाँ से जाने वाला है? ऑप्टिकल सेंटर। हेलो। Optical Yes, sir. center. Yes, sir. विल पास अनडिविएट, सही है क्या? हेलो। Yes. Yes, sir. ऐसे करके इतना बड़ा इमेज आपको मिलेगा, क्या बोलते हैं? एच डबल डैश। हेलो, डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? Yes. क्या ये Yes, sir. सिंपल माइक्रोस्कोप का ही केस है? आपने ही तो बताया था ये वर्चुअल है, इरेक्ट है, इरेक्ट ही है, मतलब ये भी इरेक्ट था तो ये भी इरेक्ट ही है ना वो, ठीक है, एंड इट Yes, इज sir. मैग्नीफाइड। हेलो। Inward. Yes, sir. इन्वर्टेड नहीं है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट भी इन्वर्टेड ही था ना बच्चा। अरे यार, इसका Okay, जो yeah, ऑब्जेक्ट है, comparative. Yes, sir. Yes. इसका ऑब्जेक्ट जो था, ठीक है यार, उसके बहस में हम लोग पढ़ते नहीं है, वो कुछ मतलब नहीं रखता है। समझ में आ रहा है क्या? Yes, उसे sir. क्या करना है मुझे? बट कैन आई से इट इज हू बहू द सेम केस एज सिंपल माइक्रोस्कोप केस। Yes. Yes, sir. ओके, कैन आई से दिस इज UE and this is VE. We. Hello. Yes, sir. And this is UO. So this will be VO. हेलो। Yes, sir. अरे यार, ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो VO UO ना, इमेज की Yes. आईपीएस की बात करेंगे तो UEV ना। हेलो। Yes, sir. यहाँ से जो एंगल बनता है वो बोलते हैं थीटा। जो हमारा इमेज वाला थीटा था ना, वो सेकंड वाला थीटा, ये वाला थीटा, ये वाला। हेलो, ये वाला थीटा, ये इमेज वाला थीटा है ना, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट का थीटा है ना, नेकेड आई से। हेलो। Yes, sir. Yes. थीटा कितना रहेगा? आप बता सकते हो थीटा कितना रहेगा? कैन आई से थीटा इज H डैश बाय UE, H डैश बाय UE।
हेलो यार, मेरे साथ में रहो यार तुम लोग। Yes, sir. Yes, sir. H dash by UE एंड थीटा नॉट तो मालूम ही है सबको, ऊपर से उठा लो, दैट इज H by D। हेलो, अब ये बड़ा है छोटा है जो आपको पता चल गया रहेगा, मैं कुछ मतलब नहीं रखता। अंडरस्टैंड? मैग्निफिकेशन क्या रहेगा? थीटा बाई थीटा नॉट, दैट इज H dash by UE एंड दिस इज H by D। तो क्या हो गया भैया, बोलो। अरे बोलते नहीं हो तुम लोग यार। H dash by H into D by UE। Yes, sir. सर व्हाट इज D by UE? D by UE तो हमने देखा था अभी पीछे किधर। अरे बाबा, इट वाज दैट ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। D by UO था ना। अभी Yes, sir. O का जो रोल प्ले कर रहा है वो E का रोल प्ले कर रहा है अभी इधर। अरे पीछे वो वाला रोल प्ले कर रहा था ना। पीछे कौन रोल प्ले कर रहा था, किधर गया? ये वाला प्ले कर रहा था ना वो। अब इसी यही रोल कौन प्ले कर रहा है? ये प्ले कर रहा है ना। UE. Yes, sir. बोलते ही नहीं हो यार। अंडरस्टूड और नॉट? यस और नो सर? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा मेरी बात सुनो, अभी थोड़ा मजा आने वाला है, फटक से आंसर आ जाएगा, कोई डिराइव करने की जरूरत नहीं है। कोई डिराइव करने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, मैग्निफिकेशन। अच्छा, व्हाट इज H dash and what is H? Can I say H dash is size of the image for the objective and H dash H is size of the object for the objective lens? Yes, sir. भाई H dash क्या है? इसका इमेज है ना, इसका। एंड H क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। एंड D by UE को जैसा तैसा वैसे ही रहने दो। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. you know what is the formula for size of image upon size of object? Can I write this as it is image distance upon object distance? Object. Yes, sir. मगर किसको, कौन सी लेंस की बात हो रही है? Objective. ये किसकी लेंस की बात हो रही है भाई? ये बात हो रही है कौन से लेंस की यार? हेलो, Objective ऑब्जेक्टिव। lens. और ये किसकी लेंस की बात हो रही है? Eye. आईपीस। बराबर क्या? Yes, sir. Yes, sir. कैन एनीवन टेल मी H dash by H क्या बन जाएगा? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? इमेज डिस्टेंस। Magnification. नहीं नहीं, रुको रुको रुको। ये जो फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाएगा इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। Yes, हेलो, sir. दैट विल बिकम VO by UO। Yes. लो, एंड Yes, D sir. by UE is for the eyepiece। सही है क्या? सही है। Yes, sir. ये कौन सा फॉर्मूला है मेरे पास? बोलो 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 जल्दी। General, sir. जनरल। अब इसमें दो केस है मेरे पास। दो केस है। पहला केस क्या होता है? पहला केस क्या होता है? Object at infinity. हाँ, ऑब्जेक्ट एट Image at इन्फिनिटी। infinity. हाँ, इमेज एट इन्फिनिटी। मजा आने वाला है। इधर देखो, कैन आई से मैग्निफिकेशन एट इन्फिनिटी। पहला केस जैसे का तैसा वैसे ही रखो। इमेज एट इन्फिनिटी जब बन रहा था तो D by UE became D by FE। D by F याद है? हेलो, Yes, sir. अरे यार ये वाला ही तो सिंपल माइक्रोस्कोप का केस था ना। तो अगर Yes, sir. इमेज Yes, एट sir. तो इन्फिनिटी में FEO. बनाता था तो D by UE की जगह D by F लिखेंगे, बट इधर तो FEO. दो दो है तो पहचान होना चाहिए E के साथ। Yes, हेलो, sir. और केस टू में क्या बनाएंगे? चलो केस टू अगर आपको समझ जाएगा तो आप ओके, मजा आ जाएगा। तो आप मुझे कह, चलो बताइए DDV ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मैग्निफिकेशन एट DDV। पहले वाला तो वैसे का वैसे ही रहने वाला है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 1 प्लस D by FE। हेलो, हेलो, Yes, sir. हेलो, ओ यस और नो, बोलो। हेलो, Yes, sir. अरे क्या बोल रहा हूँ मैं? कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसे ही टाइम पास हो रहा है इधर? हेलो, हम्म, किसको नहीं समझा ये? समझ गया? Yes, sir. Yes. ये जनरल है, ठीक है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप? लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस? कैन यू सी? UE plus V naught. ये दिस प्लस दिस। हेलो, Yes, sir. V नॉट प्लस UE। Plus UV. ये फॉर्मूला 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 याद रखना। अगर आपको नहीं आता है, रट्टा नहीं मार सकते हो, तो एक बार डायग्राम बनाओ, एक बार डेरिवेशन करो, अपने आप आपको याद हो जाएगा। गेटिंग इट? Yes, Yes, sir. sir. अरे कितने फॉर्मूलाज याद रखेंगे यार? इससे बेसिक से याद करो, आपको अच्छा तरीके से याद हो जाएगा। गेटिंग इट? Yes, sir. ओके, अभी कोई भी सम आए, अगर हम देखेंगे कोई भी सम आएगा, हम अगर बेसिक से भी करेंगे हमको आ जाएगा। ओके, यू नीड नॉट रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज। बोलो भैया, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अच्छा, अब हम आते हैं, माइक्रोस्कोप खत्म हो चुका, अब आते हैं हम लोग किस पे? Telescope.
टेलीस्कोप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो टेलीस्कोप के बारे में हमको पढ़ना है दैट इज कौन सा? Astronomical. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मगर टेलीस्कोप का जो एम का फॉर्मूला है, एम मतलब क्या? मैग्नीफाइंग पावर ना। Yes, हेलो, sir. उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है। ओके, दैट इज विजुअल एंगल, ये तो वही है, सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विथ नेकेड आई। हेलो, Yes, sir. अरे यार टेलीस्कोप किसको देखने के लिए काम आता है? मुझे दूर बताओ। की चीज. दूर की चीज, उसको थोड़ी डीडीवी पे रख के देख सकते हैं। हेलो Yes, sir. यार, मैं मून को थोड़ी बोलूंगा भाई डीडीवी पे आया मुझे देखना है, ऐसे थोड़ी होगा। गेटिंग इट ना? तो नीचे वाला जो शर्त था माइक्रोस्कोप का कि अगर आपको डीडीवी पे रखना है, यहाँ पर आप डीडीवी पे नहीं रख सकते, यू हैव टू सी इट विद द नेकेड आई, जिधर भी दिख रहा है। गेटिंग इट? Yes, sir. तो ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा आपको पता ही चल गया रहेगा डिफरेंस, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलो, इसमें भी दो दूरबीन तो आपने देखा ही है ना। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का टेलीस्कोप देखा है आपने? हेलो, ये देखा ही रहेगा यार। हेलो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये होता है ऐसे, ऑब्जेक्टिव बड़ा रहता है और यहाँ पर कौन रहता है? आईपीस Eyepiece. रहता है। ऐसे ही होता है ना यार टेलीस्कोप, आपको मालूम है? Yes, sir. हेलो, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. दूरबीन तो ऐसे ही होता है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस है। लाइट रेज आएंगे, कहाँ से आएंगे? अरे कहाँ से आते हैं यार? Infinite. इन्फिनिटी से Infinity. मिलेंगे किधर? Focus. फोकल Focus प्लेन। पे. फोकस पे नहीं, फोकस पे अगर आते तो लाइट रेस पैरेलल होना मांगता है। हेलो, इट विल मीट एट Okay. द फोकल प्लेन ऑफ द आईपीस। क्या बोलते हैं इसको? Yes. फोकल Focal plane. प्लेन ऑफ द Plane. आईपीस। एक मिनट, मैं थोड़ा यहाँ बराबर कर देता हूँ इसको थोड़ा। मतलब फोकस ही रहेगा बट फोकल प्लेन ऑफ द आईपीस है, मतलब ये ऐसे गया सीधा, गेटिंग इट? और ये बेंड होगा, गेटिंग इट? हेलो, Yes, sir. ये उसका फोकस ही है, यहाँ पर उसका फोकस ही है। इसका नाम क्या? एफओ है ना? अरे बाबा, ये एफओ ही तो है। पर इधर एक जो प्लेन बनेगा इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। इस प्लेन को क्या बोलते हैं बेटा? इसको फोकल प्लेन। Plane. समझ में आ रहा है क्या? हेलो, Yes. Yes, sir. ये मैं रब कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। अरे यार, कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? हेलो, Yes, sir. आईपीस। अब ये क्या मिला? ये ऑब्जेक्ट था, ये उसका इमेज था। अब क्या बनेगा? यही ऑब्जेक्ट टू बनेगा। हेलो, हम्म, Yes. अच्छा, कैन आई से दिस इज ऑब्जेक्ट टू? इसको बोलूंगा यूई। यूई, द ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेज ऑफ द फर्स्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द, अरे ऑब्जेक्ट ऑफ द Second. सेकंड। इसका जो रे निकलते वो तो ऑप्टिकल सेंटर से तो ऐसे ही पास होगा। हेलो, Yes. सेकंड वाला वो जो जाएगा ऐसे, वो इसके फोकल प्लेन से पास होके फिर से पीछे जाएगा। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. और ये उसका इमेज मिलेगा। गॉट इट? बोलो। Yes. Yes, sir. और ये क्या है? ये एफ ही है ना? Yes, हेलो sir. हेलो हेलो, यस और नो? सही है ना? हम्म, Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, इस एंगल को अब बेटा हम लोग पकड़ते हैं अल्फा, और इस एंगल को जो पकड़ते हैं हम लोग, ओके, दैट इज बीटा। ये जो जा रहा है सीधा, इसको पकड़ते हैं बीटा। सही? Yes, sir. चलो बाबा, शुरू करते हैं।
अल्फा क्या है? कैन एनीवन टेल मी? अगर हमारा आंख होता, सिंपल आईज होती है हमारी, ये आंख है हमारी, तो भी रेज जो आती वो कितना एंगल बनाती? अल्फा ही तो बनाती। हेलो, Yes, sir. ये भी अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं तो ये भी तो अल्फा बनाएगा। देखो ना, यही तो, सपोज ये आपका आईज है, अगर अगर आप टेलीस्कोप इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी आंख में तो एक लेंस इस्तेमाल होता ना। कंसिडर दैट टू बी विच लेंस बेटा? Objective. ऑब्जेक्टिव लेंस। समझ में आ रहा है क्या भाई? आपकी सिर्फ Yes, sir. अगर आंखें होती, दैट वुड बी एक्टेड लाइक एन ऑब्जेक्टिव लेंस। Yes, sir. अगर आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डाला तो मतलब आपने ऑब्जेक्टिव का भी इस्तेमाल किया और आईपीस का भी इस्तेमाल किया, सही है? और Yes, अगर sir. Yes, आप sir. सिर्फ नेकेड आई से उसको देखते तो एक ही लेंस होती है आपकी, एंड दैट आईज वुड एक्ट एज एन ऑब्जेक्टिव। कैन आई से इट वुड सबटेंड एन एंगल अल्फा एट द रेटिना। ये Yes, आपका sir. रेटिना इमेजिन कर लो ना यार, इसको आपका क्या इमेजिन कर लो, लेट दिस Retina. बी रेटिना। अभी है नहीं, मैं आपको सिर्फ इमेजिन करने बोल रहा हूँ, अगर एक ही लेंस होता तो कैन आई से एम का फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ? विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, दैट इज बीटा, टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट विद द नेकेड आई, दैट विल बी अल्फा। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या भाई? हेलो, बोलो। Yes, Yes, sir. अच्छा, बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बता सकता है? UE upon H dash. देखो जरा, पे अटेंशन। कैन आई टेक दिस एज इंटरमीडिएट इमेज? इसको पकड़ता हूँ H और इसको पकड़ता हूँ मैं H डैश, चलेगा? Yes, sir. अल्फा लिखना है, अल्फा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ H बाई एफओ? देखो ये ट्राइंगल H बाई एफओ अल्फा वाला। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अल्फा वाला H बाई एफओ ना, ये वाला अल्फा विल बिकम H बाई एफओ। सिमिलरली बीटा वही ट्राइंगल ये साइड का देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो ना यार। H. H by बाई U. यू ई। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया? बीटा दैट इज H बाई यू ई अपॉन H बाई एफओ। FO by क्या U. हो गया? H and then एफओ FO बाई by यू ई। U. सही? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, यस सर, यस सर। अब कैन आई राइट दिस मैग्निफिकेशन एज एफओ बाय यूई, 1 बाई यूई। ऐसे लिख सकता हूँ ना, एफओ बाई यूई को ऐसे लिख Yes, सकता sir. हूँ मैं। Yes, sir. ये कौन सा फॉर्मूला है मेरे पास? ये कौन सा है? जनरल है। अब इसमें दो केस है, फिर से वही केस वाले। केस वन क्या बोलेगा? इमेज एट Infinite. At infinity. इंफिनिटी। अच्छा, इंफिनिटी बनाना है तो यूई को आपको एफ ई पे रखना पड़ेगा। Yes, sir. अरे ये एफ ई हो जाएगा ना, तो ही तो पीछे इंफिनिटी पर बनेगा ये। Yes, sir. ये एफ ई हो जाएगा ना, ये इसका फोकस पे बनेगा ना। यूई शुड बिकम इक्वल टू एफ ई, क्योंकि अगर ये एफ ई हो गया तो पीछे जो डॉटेड डॉटेड रेज है वो कभी मिलेगी नहीं, वो इंफिनिटी तक चले जाएगी। सो कैन आई से मैग्निफिकेशन एट इंफिनिटी क्या हो जाएगा? एफओ बाय एफ ई, FE. एफओ बाय एफ ई, FE. एफओ बाय एफ FE. ई, एफओ बाय एफ ई। FE. एंड कैन एनीवन टेल मी हाउ मच विल बी द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप एट दैट टाइम? एफओ प्लस एफ ई। Plus FE. Yes. हेलो Yes, sir. यार, दूरबीन को आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना दूर नजदीक देखने के लिए, याद है वो लोग एडजस्टमेंट करते हैं ऐसे आगे पीछे। तो कितने लेंथ पे अगर आप रखेंगे दोनों लेंस को, एफओ प्लस एफ ई पे रखेंगे, तभी ही आपको मैग्निफिकेशन कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी पर मिलेगा। हेलो, इमेज Yes, कहाँ sir. मिलेगा आपको? इन्फिनिटी पर मिलेगा। आई ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? Yes, sir. अब दूसरा केस क्या है? जल्दी बता दो, At दूसरा केस DD. क्या है? केस टू एट DDV. इमेज एट डीडीवी। कुछ नहीं करना है, इमेज एट डीडीवी। मेरा जनरल फॉर्मूला क्या आया था मेरे को? मैग्निफिकेशन का FO फॉर्मूला क्या था? by FO by UE एफओ बाय 1 बाय यूई बराबर क्या? एफओ into बाय 1 बाय यूई। अच्छा, 1 बाय यूई अगर आप पहले देखे सिंपल माइक्रोस्कोप में 1 बाय यूई, इन सिंपल माइक्रोस्कोप इफ आई स्टडीड 1 बाय यूई, 1 बाय यूई, 1 बाय यूई, ये देखो ये मिला था। yes, अरे sir.
ये पूरा डिराइव किया था ना मैंने, हेलो। Yes, तो sir. 1/u sir. क्या मिला था, 1/d + 1/f, पर वो o की बात है, उधर तो हम लोग e की बात E कर रहे हैं। use कर. Yes sir. आपको लगता है समझ में आ गया रहेगा what जुगाड़ I am doing, understand or not? Yes, Yes, sir. Yes or no man, magnification Yes. dv will become what man, fo by क्या था यार, 1/d + 1/f. 1/d + 1/f Plus 1 by F. F. Yes sir. fe Yes. भाई e की बात है, हेलो। Yes. Yes, Yes sir. sir. This is what about man, astronomical Telescope. telescope, getting it? अच्छा, इसमें कोई So डाउट वाउट can है you क्या go आपको? back 1 second? या yes sir, got it. Hello Arjun, finished? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो अभी 1-2 सम करेंगे इसके ऊपर बेटा, हेलो। Yes, sir. देखो इसमें ना एक ये कौन सा टेलीस्कोप है बेटा, ये कौन सा टेलीस्कोप है, हेलो बोलो ना यार। Astronomical. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इमेज कैसे बन रहा है, ये जो फाइनल इमेज है ये है ना, फाइनल इमेज तो, हेलो, Yes, sir. फाइनल इमेज ये है, कैसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, Yeah. उल्टा बन रहा है, हेलो। मतलब अगर हम Yes, लोग यहाँ पे स्टार को देखेंगे तो स्टार हमको इतना दिखाई देगा ना, yes, हेलो। sir. अरे भाई बोलो ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, तो एस्ट्रोनॉमिकल चीजें जो रहती है वो स्फीयर ही रहती है। अभी स्फीयर को आप सीधा देखो उल्टा देखो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं नहीं है. है। अरे भाई ये स्फीयर है, इसको मैं इधर ए से बी देखूं या बी से ए देखूं, क्या फर्क क्या पड़ेगा, अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप चीजों को उल्टा दिखाती है, चीजों को क्या दिखाती है, उल्टा दिखाती है। मगर अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे एक टेलीस्कोप इस्तेमाल करना है, कौन सा टेलीस्कोप, Terrestrial. टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, सुनना ध्यान से, कुछ भी नहीं है, एकदम टाइम पास चीज है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अभी इसमें क्या उल्टा दिखना है क्या आपको, सामने से शिप आ रही है, आप उसको उल्टे दिखेंगे तो समझ में कैसे आएगा यार। तो अभी इसमें एक छोटा सी मॉडिफिकेशन है, हेलो मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है, Yes, sir. यस और नो? इसमें एक छोटा सी मॉडिफिकेशन है, क्या मॉडिफिकेशन है मैं आपको बता दूँ, डायग्राम सुन लेना, फिर आंसर में हम लोग एक चीज खाली ऐड कर देंगे। सबसे पहले कौन होता है, Objective lens. ऑब्जेक्टिव लेंस। रेस कहाँ से आती है, जल्दी जल्दी बोलो यार, Infinity. कहाँ मिलेगी, On focal plane. फोकल प्लेन ऑफ द आईपीस, बराबर क्या? Yes, sir. अब ये इन्वर्टेड हो गया, इसका नाम क्या दिया मैंने, एच नाम दिया था, सही है। Yes, sir. Yes sir. ये कौन है मेरा ऑब्जेक्टिव, सही सही। Yes, अभी sir. इसके बीच में एक लेंस डालते हैं, सुनना मेरी बात, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में 3 लेंस होते हैं, दिस इज द इंटरमीडिएट लेंस, हेलो। Yes sir. Yes, sir. इसको रखते हैं 2f पे। सर 2f पे रखने से क्या होता है, 2f पे रखने से कुछ कुछ होता है, क्या होता है, Same क्या होता है मैं, size. Same size Say, and same position. हाँ बट इन्वर्टेड, Inverted. inverted. Yes sir. अरे भाई यस और नो, हेलो, Yes sir. Yes. क्या नाइस, ये ऐसे हो गया, वही सेम साइज का एच मिल गया मेरे को, हेलो। अच्छा ये भी किधर Yes, बनेगा, sir.
ये भी 2FA बनेगा। 2FA बनेगा। फिर क्या किया मैंने, फिर आईपीस रख दिया। हेलो, Yes, यस sir. सर। कहाँ पर रखा, यूई पर रखा। वो सिलसिला ऐसे ही इधर इधर ये डॉटेड 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 करके जिधर मिलना है उधर वो मिल गया। मिल जाएगा। ये क्या मिल गया, एच डैश। हेलो, समझा क्या? Yes. यस सर। अच्छा, कोई बता सकता है मैंने बीच में की दूरी और कितनी बढ़ा दी? 4F. 4F। हेलो, तो Yes, कहना sir. इसे एस्ट्रोनॉमिकल फॉर्मूलाज में, एस्ट्रोनॉमिकल के लेंथ के फॉर्मूला में मैं और कितना बढ़ा दूंगा, 4F बढ़ा दूंगा। Yes, sir. अरे भाई, पूरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वही है जो था ना, क्या था, ये वाला था, ये सब सेम रहेगा। हेलो हेलो, यस खाली सर। लेंथ में क्या बढ़ जाएगा, लेंथ में इधर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द लेंथ 4F नाउ बेटा? plus Four. 2F. लेंथ अगर हम लोग उधर डी इंफिनिटी पर बना रहे हैं तो क्या रहेगा, FO प्लस FE प्लस क्या रहेगा, 4F। प्लस 4F। एंड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इज सेम टू सेम। हेलो, Yes, sir. मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, आपको समझ में आ गया रहेगा बेसिक आइडिया। यस और नो, कोई डिराइव करना नहीं है, हमको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। गेटिंग इट? Yes, sir. यस सर। ये जनरली पूछा नहीं जाता एग्जामिनेशन में, बट इजी था तो मैंने सिखा दिया। गेटिंग इट, गेटिंग इट। Yes, sir. अब हम लोग आते हैं सम्स की तरफ, इधर ध्यान दो सब लोग, सब लोग इधर बात सुनो। मैं 2 सम सिखाऊंगा, बस खत्म करेंगे। ओके, लेसन हो गया। मैं आपसे अगर 2 सम करते हैं हम लोग, टेलीस्कोप की और माइक्रोस्कोप की सम्स है, ठीक है, एक एक 2 सम करते हैं। चलो मैं क्वेश्चन ओरली बता देता हूँ। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज देयर, मैग्निफिकेशन इसका 5 है। कौन सा टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं? हेलो, Astronomical. एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, magnification is 5, separation between objective and eyepiece is 36, separation between objective and eyepiece, ये क्या है, लेंथ है ना? Yes. लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप कितना है, कितना है, 36 cm, and the image is formed at, image is at क्या, infinity. Determine FO and FE. अच्छा, can you tell me when the image was at infinity, what was the magnification? Fine. Hey भैया भैया, yes or no, when the image was at infinity, how much was the magnification of a telescope? देखो यार, देखो FO by देखो, FE। FO by FE, and how much is the length? FO plus FE। अरे ये है ना, हेलो, यस सर। लोग यार ऐसे करते हो, क्या हो गया, 2 फार्मूला मुझे पता है, FO प्लस FE एंड F मैग्निफिकेशन by क्या है, FO FE। by FE। क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। L कितना है, 36, और ये कितना है, 5 है। इक्वेशन 1 5। एंड इक्वेशन 2, आपको क्या मिल जाएगा, FO एंड FE मिल जाएगा। यस और नो सर? यस Yes, सर। sir. अरे इससे इजी क्या होगा यार, हेलो। यस सर। Yes, sir. और ये चीज नीट वालों को पूछ सकते हैं, बट आपको डायग्रामेटिकली समझ आना चाहिए। डायग्राम आप 1-2 बार बनाओ उसको, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कैसे होता है। फिर एक बार आपको समझ आ गई कि ऐसे ऐसे होता है, तो आप वही टाइम पे मैनिपुलेट कर सकते हो, rather देन रिमेम्बरिंग ऑल फॉर्मूलाज। चलो और एक सम करते हैं। एग्जाम्पल, अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ मतलब FO दिया है, कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर, एंड एन आई पीस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। किसकी बात हो रही है, Telescope. टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप की बात हो रही है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन क्या दिया है, 25 cm है, तो सबको मालूम है DDV है, बराबर है क्या? DDV। यस सर।
the telescope is focused at DDV on a scale 2 meters away from the objective. Okay, the telescope is focused at on a scale 2 meters away. मतलब एक स्केल है जो 2 मीटर दूर रखी गई है. वो क्या है? वो मैं बताता हूँ आपको. उसका U है. मैं आपको बताता हूँ क्या होता है. कितना मीटर दूर, मतलब 200 सेंटीमीटर दूर रखी गई. वो मैं आपको बताता हूँ क्या इश्यू है. कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड एट DDV ना. तो DDV पे रखा है ना. Yes, sir. ओके. एंड सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस, मतलब लेंथ चाहिए. एक काम करते हैं, हम लोग डायग्राम बना लेते हैं. सही है क्या? Yes, sir. हम लोग डायग्राम बना लेते हैं. डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा. पहले कौन सा लेंस है हमेशा? Objective lens. और दूसरा वाला कौन सा लेंस होता है? Eyepiece. कह रहा है यहाँ पर है ना एक स्केल रखा है. कितना कितना दूरी पर स्केल रखा है ऑब्जेक्टिव से? Two, देखो, 200 सेंटीमीटर. centimeter. सही है क्या? यहाँ Yes, पर sir. एक कोई स्केल रखा है, ऐसे कुछ स्केल वेल रखा है यहाँ पर. ये क्या बनेगा बेटा? UO बनेगा. Yes, sir. हेलो हेलो हेलो, ये UO है ना. Yes, sir. अच्छा, इसका मिलेगा क्या? पहले एक काम करो, इसको पकड़ो. केस 1, लेंस 1. लेंस 1 को पकड़ते हैं. तो लेंस 2 को बात ही मत करो यार, लेंस 2 की. तो पहले हम लोग लेंस 1 के बारे में बात करते हैं. लेंस 1 का एक ही ऑब्जेक्टिव है, कॉन्वेक्स लेंस है. कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसके लिए, बता सकते हो आप लोग लेंस 1 के बारे में? वही जो फॉर्मूला आता है हमको. कौन सा फॉर्मूला आता है? 1 बाय 1 by L F minus is 1 by U is 1 by 1 by U F. equal to 1 by F. O Yes, sir. 1 by VO minus 1 by UO. अच्छा, UO खुद का माइनस है ना 200. Yes, हेलो, sir. अरे भूल मत जाना हो भाई. दिस Yes, इज sir. 30 सेंटीमीटर. तो यहाँ से VO आपको दिखाई देगा. VO आपको मिलेगा 200/3 प्लस 200/3. कोई बता सकता है प्लस 200/3 मतलब क्या? इस साइड पे बनेगा ना. Right Yes, side पे बनेगा. ये क्या मिला? और नीचे बनेगा ना, मालूम है ना सबको. तो हेलो, Yes, sir. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पर वैसे कुछ पूछा नहीं है. यस और नो? yes, sir. Yes. ये मिल गया. ये VO भी मिल गया. ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है O1. ये क्या मिला? I1. अब मैं किधर जाऊँ? अब मैं किधर जाऊँ? अच्छा, इसका मैग्निफिकेशन क्या रहेगा? मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला मालूम है क्या? -V/U. Minus B. View. Yes, sir. -VO. VO कितना है? VO is plus 200/3 upon U. U is -200. Minus 200. मैग्निफिकेशन आपको आएगा -1/3. हेलो, Sir, plus 1 by 3 ना? Minus 1 is मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? V/U है खाली. आई Ah, एम वेरी yes. सॉरी. लेंस के लिए इट इज प्लस lens V/U. का V by. Yes. मिरर के लिए माइनस. ओके, करेंगे ना. Yes, Yes, sir. sir. दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ होम विच लेंस? Objective lens. ऑब्जेक्टिव लेंस. अब यही काम आप किसके साथ करने वाले हो? Eyepiece. Eyepiece. आईपीस के साथ. फॉर आईपीस, दैट इज लेंस नंबर 2. कैन आई से सेम फॉर्मूला 1/V minus 1/U is 1/F E E E. गेटिंग इट? Yes, Yes, sir. अच्छा, sir. कोई बता सकता है मुझे फाइनल इमेज कहाँ मांगता है? At DD. DDV. बट DDV के इस तरफ बनेगा ना. आईपीस के इस तरफ बनेगा ना इमेज, मालूम है ना Yes, sir. डायग्राम? Left side पे होगा. इस Yes, तरफ sir. बनेगा ना, इस तरफ. तो ये रहेगा 1/-25. Minus 25. अच्छा, यूई तो मेरे को मालूम नहीं है. यूई तो पता ही नहीं है मेरे को. एफ ई क्या है? 5. सही है क्या? Yes, Yes, sir. sir. बेटा ये यूई है ना. Yes, sir. और ये जो फाइनल इमेज बनेगा, ये सपोज फाइनल इमेज इधर बनता है. ये फाइनल इमेज है मेरा. It is I2. minus 22. Minus. ये कहाँ पर बनेगा? ये कह रहा है कि DDV पे बन रहा है. Yes, sir. फ्रॉम द, या यस और नो सर? हेलो. Yes. Yes, sir. ये यहाँ से अगर आपने यूई ढूंढा तो यूई आपको आएगा -25/6 सेंटीमीटर. ये मिल गया. ठीक है, कोई बता सकता है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस? V/U. बट ई सही क्या? V कहाँ बनेगा? -25.
and this is -25/6. ये -25 उड़ गया, ये मिला 6 मिला. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Can I say resultant magnification? Always remember, जब दो लेंस होती है तो resultant magnification is always m1 into m2. That is mo into me. हेलो. Yes, sir. जब दो लेंस होते हैं तो रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन क्या होगा? पहले वाला मैग्नीफाई करेगा, दूसरा वाला करेगा ना. दो लेंस होती है ना. अरे Yes, पहले sir. वाले ने किया Yes. 2x, दूसरे वाले ने किया 5x, तो टोटल मल्टीप्लाई होएगा, ऐड नहीं होएगा. हेलो. Yes, sir. इतना जूम हो जाएगा. तो पहले वाले का मैग्निफिकेशन क्या था? -1/3. दूसरा वाला मैग्निफिकेशन क्या रहेगा? 6. तो कितना हो गया बेटा? -2. -2. Magnification of the resultant answer, which is image is formed at dV, is -2. And can anyone tell me how much is the length of the telescope? ये है ना लेंथ. अरे कितना रहेगा? PO plus UE. अरे डब्बे को देखो. PO plus UE. Yes or no? Yes, sir. VO कितना है मेरे पास? VO किधर गया? ये मिला ना, +200/3. मैग्नीट्यूड ही लेना है क्योंकि ऐड ही करना है ना दोनों को, तो माइनस माइनस लेना मत. और दूसरा वाला क्या है? UE कितना है? 25/6. 25/6. That is 400/6. 425/6 centimeter. Hello. Yes, sir. Have you understood how to do this? Yes, sir. अगर देखो ऐसे मेथड बताया कि अगर आपको टेलीस्कोप में कुछ भी पता भी नहीं रहेगा ना फॉर्मूला, आप लेंस फॉर्मूला से अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. अरे कुछ समझा क्या बताया मैंने? अगर Yes. आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, किसी का भी, आप खाली लेंस फॉर्मूला लगाओ और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ और आपको दो लेंस का रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन ये हो जाएगा बेटा. हेलो. Sir, हाँ बेटा. so the formula of length is FO, right? FO by UE or something. Which one? Length of the image. नहीं, लेंथ इज FO plus FE, but that is for astronomical telescope. हेलो. ये तो यार ये रूलर को देख रहा है 200 सेंटीमीटर दूर, तो वो थोड़ी लगा सकते हैं हम लोग FO plus FE. हेलो. ए राजवीर. Yes, sir. Hello? Yes. Yes, sir. वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. ये यार ये रूलर को देख रहा है. रूलर को देखने के लिए मैं कहाँ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इस्तेमाल करूंगा यार. हेलो. Yes, sir. तो ये नॉर्मल केस है. अगर आपको कुछ आता भी नहीं रहेगा, आप नॉर्मल लेंस फॉर्मूला लगाओ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ, आपको आंसर आ जाएगा. अरे भाई बोलो yes or no. Yes, sir. Yes, sir. So this is how you do the telescope and microscope concept. I hope we have completed ray optics. ठीक है. ठीक है भाई. हेलो. Yes, sir. दो फॉर्मूलाज और बाकी है. दे आर कॉल्ड एज विच पावर? Resolving. ये फॉर्मूला मैं आपको सम्स के साथ ही सिखा दूंगा. गिरेंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. रिजॉल्विंग पावर इज विल बी डन बाय द सम्स ओनली. ओके. तो आपको खाली बेसिक कॉन्सेप्ट है वो 2 मिनट का वो बताना है, और सम का जरूरत पड़ेगा. तो जब सम आ जाएगा ना अंदर, मैं आपको बता दूंगा. कोई चीज छूटने वाली नहीं है. सो टुमारो आई विल बी डूइंग सम्स. परसों भी हम लोग सम्स करेंगे और ये चीज हम लोग खत्म कर देंगे. एंड देन नेक्स्ट वीक से हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे. We also have rainbow left, right? वो तो बेटा 11th स्टैंडर्ड का थियरी है. मैंने No, वीडियो no, भेजा है. अरे यार पढ़ो ना, yes, क्या sir. करते हो Yes, sir. ऐसे Yes, sir. ऐसे. Yes, sir. देख लिया. तो थियरी कहाँ पढ़ना है? Okay, sir. तो आप लोग पढ़ो. करेंगे. Yes, sir. 11th में पढ़ाया था मैंने. वी आर जस्ट डीलिंग विद द जेईई मेन हार्डकोर कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर देयर. Yes, ठीक है. वेबसाइट दिया है ना मैंने आपको, वेबसाइट Yes. का आईडी, उसमें देख लेना. चलो, थैंक यू वेरी मच. बाय. Thank you, sir.